सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो जेकेएसएसबी का जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था 2023 में। उसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आप वो देखना चाहो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें पैसेज दिया है और हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। क्या है फर्स्ट ब्लैंक, द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली ब्लैंक विद टेक्नोलॉजी। क्या आएगा इस ब्लैंक में, द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली, हिंडर्ड नहीं आएगा, डिस्कनेक्टेड भी नहीं है और ड्रीयरी भी नहीं। क्या आएगा इस, द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली सेवी विद टेक्नोलॉजी। और सेवी क्या होता है, जिसको किसी चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। ओके, क्या है नेक्स्ट, दे डू रीड quite a bit because of social media while their writing skills may not be top notch. They do write courtesy blank affinity to various platforms on the internet. क्या आएगा यहाँ, their। ओके, their कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या है आगे, however one skill that has been blank affected is listening skills। क्या है आगे वाली ब्लैंक में, थर्ड ब्लैंक कहाँ है, however one skill that has been blank affected। क्या आएगा, thoroughly affected। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फोर्थ ब्लैंक देखेंगे, they are extremely poor blank listeners। if this issue is not addressed, what we may be heading to in the future is a huge chunk of people across the globe with poor skills of listening and a huge number of passive listeners। इनने क्या बोला है कि पैसिव लिसनर्स है, इसका मतलब क्या है, दे आर एक्सट्रीमली पुअर ब्लैंक लिसनर्स। मतलब वो पुअर कौन से लिसनर्स है, एक्टिव लिसनर्स नहीं है, मतलब पुअर एक्टिव लिसनर्स। अगली ब्लैंक क्या है, रिसर्चर्स से दैट लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट है एम्पैथी के लिए, एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एम्पैथाइजर्स। ऑप्शन बी, in terms of the number of empathizers on the planet। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डचिगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। जो डचिगम नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, वो फेमस है हमारा हंगुल डियर और कश्मीरी स्टैग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और हंगुल जो है हमारा ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और हमारा जो डचिगम नेशनल पार्क है ये स्पेशली बना था टू कंजर्व अवर हंगुल डियर। हंगुल डियर को बचाने के लिए। ओके, क्या है हमारा जो स्नो लेपर्ड है, हेमिस नेशनल पार्क है हमारा जो लद्दाख में, वो बना था स्पेशली टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड्स। हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख। क्या है, हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ है, लद्दाख में। और डचिगम नेशनल पार्क कहाँ है, श्रीनगर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है ये कौन सी रिवर पर बना है, ये बना है हमारी चेनाब रिवर पर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है इसकी 690 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वुलर लेक हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर की। हमारी वुलर लेक है बांदीपोरा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट है। और वुलर लेक को रामसर साइट कब डिक्लेयर किया, रामसर साइट इन 1990। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। क्या करेंगे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे पहले क्या है, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट हुई थी हमारी 1905 में, नॉन कोऑपरेशन हुई थी 1920 में, क्विट इंडिया हुई है हमारी 1942 में, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई है 1930 में। ओके, क्या आएगा हमारा आंसर, सबसे पहले हुई हमारी स्वदेशी, उसके बाद क्या है नॉन कोऑपरेशन, फिर आ गई सिविल डिसोबीडियंस थर्ड, और फिर क्या है फोर्थ। क्या है, ABDC। ABDC है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सो ये हमारे 2023 में एग्जाम हुआ था, सो उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सो अजय बंगा जो हैं इनको अपॉइंट किया गया था एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। 14th प्रेसिडेंट बने थे ये वर्ल्ड बैंक के, और कब अपॉइंट किया था? ऑन 2 जून 2023 में। सो अगला क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल इन अर्थमेटिक और 42% फेल हो रहे हैं इंग्लिश में, और 20% फेल हो रहे हैं अर्थमेटिक और इंग्लिश दोनों में। हमें बतानी है परसेंटेज ऑफ दोज जो पास हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। हमें फेल्ड का डाटा दिया और हमें पास का निकालना है। सो क्या करेंगे हम? सबसे पहले फेल का डाटा निकालेंगे, उसके बाद 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा पास की परसेंटेज। ओके, सो क्या करेंगे? सो इसमें फॉर्मूला यूज होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ए यूनियन बी होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए, ऐड होगा एन ऑफ बी, सब्ट्रैक्ट होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। सो इसी को हम यूज करने वाले हैं। सो यहाँ क्या लिखेंगे हम? हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अर्थमेटिक में जो फेल कर रहे हैं कितने हैं? 42% हैं, और हमारे क्या है, सॉरी 34% है हमारे जो अर्थमेटिक में फेल कर रहे हैं 34%, और इंग्लिश में कर रहे हैं हमारे 42%, और दोनों में कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन ई आ जाएगा। सो ये कितने हैं हमारे? सो ये आ जाएंगे 20%। हमें निकालना है एन ऑफ ए यूनियन ई। सो फिर आ जाएगी हमारी क्या? फेल्ड की परसेंटेज। सो कितना आएगा? 34% प्लस करेंगे 42%, सब्ट्रैक्ट होगा 20%, कितना आ जाएगा? 76 में से 20 जाएगा 56%। ओके, तो ये आ गई हमारी फेल्ड की। हमें पास्ट की निकालनी है। सो पास्ट इन, ओके, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट्स कितने आ जाएंगे? 100% में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? 56%। फेल वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 44% इज द आंसर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे। सो हमें रेशो का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? हमें ए इज टू बी इज टू सी लिख लेते हैं। क्या है? ए इज टू बी है 3:4, और हमें बी इज टू सी दिया है कितना? 5:6 दिया। ओके, सो यहाँ क्या करेंगे हम? हमारे पास सी की वैल्यू नहीं है, सो हम क्या लिखेंगे? इसके साथ वाला नंबर 4 आएगा, और यहाँ क्या आएगा? ए के साथ क्या है हमारा? यहाँ आ जाएगा 5, जो उसके पास वाला नंबर होता है वो लिखते हैं, और यहाँ 4 लिखा 4 था। ओके, सो अब क्या करेंगे? ए इज टू बी इज टू सी क्या लिखेंगे? इनको प्रोडक्ट करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24। हमें निकालना है ए इज टू सी। सो ये क्या करेंगे? ए अपॉन सी होगा। कितना है ये? 15, 24 है सी, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, कितना आ गया? 5/8 इक्वल्स टू 5:8। हमारा आंसर हो गया 5:8। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए किसी टास्क को कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। बी कर रहा है 12 दिन में। सो हम इनका एलसीएम से निकालेंगे टोटल वर्क जो आएगा 12। सो ये हमारा टोटल वर्क है। सो 6 × 2 12, 12 × 1। सो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। सो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 12 यूनिट, एफिशिएंसी दोनों की ऐड हो जाएगी 2 + 1, कितना आएगा? 12/3। सो आ गया 4 डेज। सो 4 डेज में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है? इस क्वेश्चन में हमें पोज का कोड दिया है, हमें टाइप का कोड बताना है। सो यहाँ क्या किया है? पी से एक लेटर माइनस किया है और एक लेटर प्लस, और सेम आगे किया है। ओके, सो टाइप का निकालेंगे TYPE। सो टी से -1 करेंगे S आएगा, +1 U। सो X और Z। पी से क्या आएगा? O Q D एंड F। सो SUXZ OQDF। सो ये दिया है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट दी है। इन ए 1 डे क्रिकेट मैच total runs made by our team were 200. Out of these 160 runs were made by spinners. तो क्या है? कोई 1 डे क्रिकेट मैच हुआ जिसमें टोटल रन्स बने जो टीम ने बनाए 200 बनाए, और उसमें स्पिनर्स ने 160 रन्स बनाए। हमें दिया है कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। सो इस बारे में हमारी
जो स्टेटमेंट है उसमें कोई भी डाटा नहीं दिया गया, इसलिए हम नहीं बता सकते कि स्पिनर्स की परसेंटेज क्या थी। ओके, सो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्या है, द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। सो हमारी स्टेटमेंट में नहीं दिया कि ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर्स थे या नहीं। सो हमारा आंसर क्या आएगा, नीदर वन नॉट सेकेंड फॉलो। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर कौन थे, ये थे टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने कब इन्वेंट किया था, इन 1989। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। सो पेज ओरिएंटेशन की एग्जाम्पल क्या आएगी। सो पेज ओरिएंटेशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं, लैंडस्केप होता है और होता है हमारा पोर्ट्रेट। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शंस में से लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। सो क्या करेंगे हम, कंट्रोल प्लस बी होता है हमारा बोल्ड, और कंट्रोल प्लस होता है, क्या करता है ये, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। कंट्रोल प्लस आई क्या करता है, इटैलिक्स, और कंट्रोल प्लस एम क्या करता है, इंडेंट्स द पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन, इंडेंट्स द पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 MB किसकी इक्वल होती है। सो 1 MB इक्वल होती है 1024 KB के, और 1024 जो बाइट होता है ये किसके इक्वल होता है, ये बनाता है हमारा 1 KB, और हमारा 1024 GB बनाता है 1 TB। ओके, सो अगला क्वेश्चन, व्हाट डज IP स्टैंड्स फॉर। सो IP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ हमारा JKSSB का जो जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, सो उसकी हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।